अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम हम्दो तौसीफ़, तमाम हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु वज़्ज़ शानुहु के लिए, जो हम सब का खालिक व मालिक माबूद हकीकी परवरदिगार आलम, और इंतहाई इख्तिसार के साथ हदिया दरूद व सलाम ताजदार कायनात फ़ख्र कायनात हबीब खुदा अहमद मुजतबा जनाब हज़रत सय्यदना नबीयुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ अर्ज़ करने के बाद, सबसे पहले तमाम छोटों बच्चों बुज़ुर्गों साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला खुशी हुई कि बला बरादरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान अली रज़ाकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ेर क़यादत और इस मस्जिद के जितने भी मुतल्लिकीन मुतअल्लिमीन और मुआविनीन और मुंतज़िमीन इंतज़ामिया मिलकर ये काफ़िला जो आपने चलाया है और ये प्रोग्राम बनाया है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो 12 रोज़ा महफ़िल मिलाद का जो आपका प्रोग्राम है, बिहम्दिल्लाहि ताला फैसलाबाद की तारीख़ में एक तारीख़ी प्रोग्राम बनता जा रहा है। इसमें आप दुआ करते रहें और इसमें इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ का मुज़ाहरा करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर की बारगाह में ये हमारी हाज़िरी कबूल फरमा लें। चंद मिनट हमारा बैठना, हुज़ूर की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करना, सनाख़ानी की सूरत में हो, नज़म की सूरत में हो, तकरीर की सूरत में हो, लंगर की सूरत में हो, सुनने की सूरत में और सुनाने की सूरत में हो। ये कभी दिल में मत ख्याल किया कि ये कुछ स्टेज पे कोई आता है वो पढ़ता है, हम तो यहाँ बैठ के चले जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, जो सुनना है ये सबसे बड़े कमाल की बात है। सुनाना इतना कमाल नहीं है, याद रखिएगा। हम स्टेज पे बोलते हैं, जो किसी की बात बैठ के सुनना ये बड़े कमाल की बात है। तो इसलिए आप अहबाब बड़े खुश नसीब हैं कि एक काबिल कदर शख्सियत के ज़ेर असर ये प्रोग्राम आप करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की बारगाह में दुआ, अल्लाह आप सब का बैठना, सुनना, सुनाना और मिलजुल के ये हुज़ूर की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करना शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आमद का ये मुबारक महीना और जिनकी आमद की खुशी में इंसान ही तो क्या, दरिंद परिंद चरिंद हर मखलूक हुजूर की आमद पे खुशी मनाती है और इंशाअल्लाह कल क़यामत तक ये मनाती रहेगी।
और हुजूर की तारीफ और सना करना हम आप सिर्फ अपनी हाज़िरी के लिए आते हैं और अपनी खुश नसीबी के लिए। हुजूर की सना करना तो मुमकिन ही नहीं। जिस तरह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह वो कलाम लिखने बैठे तो क्या कहा, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह जितने भी जमाल वाले हैं, जितने भी हुस्न वाले हैं, वो तो आपसे खैरात लेने वाले हैं। शहनशाह हसीना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी आपके कदमों की खैरात है। या साहिबल जमाल, जितने भी जमाल वाले हैं आका, वो तो आपके कदमों से खैरात लेते हैं। व या सय्यदल बशर, ए तमाम इंसानों के सरदार। अब तमाम इंसानों में कौन आते हैं? जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक उलुल अज़म पैगंबर जनाब खलीलुल्लाह भी उसमें आते हैं, जनाब कलीमुल्लाह भी उसमें आते हैं, जनाब सफ़ीउल्लाह, रबीउल्लाह, रूहुल्लाह, सारे उसमें आते हैं। फरमाया लेकिन जो कुछ भी हैं आप सय्यदुल बशर, तमाम इंसानों के सरदार हैं। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, और आपके चेहरा अक़दस से, आपके वद्दुहा चेहरा की किरणों से ये चांद भी, ये सूरज भी खैरात लेके निकलता है। आज दुनिया में जो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने रोशनी का इंतज़ाम किया है वो सूरज और चांद से है। और जिसकी हुस्न की मिसाल देनी हो तो चांद से देते हैं या सूरज से देते हैं। लेकिन शेख सादी क्या फरमाते हैं, ये चांद हो या सूरज हो, आका ये भी आपके वद्दुहा चेहरे की किरणों की खैरात लेता है। अब मैं वो सना बयान करने लगे, लेकिन आप आगे सोचते हैं, तसव्वुर में, ख्याल में, अंदाज में मैं अपने आका की कौन सी मदा सराई करूं। फिर आखिर में कलम रख देते हैं, कहते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कु। ये तो वो हस्ती है आमना के लाल की, ये वो हस्ती है अब्दुल्ला के चांद की, जिसकी सना बयान करना, जिनकी मदहा, जिनकी तारीफ बयान करना, कहते हैं जैसे उनकी हस्ती है, जैसे उनकी जात है, ऐसा बयान करना मुमकिन ही नहीं। फिर क्या कहा, कहते हैं बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बस कहते हैं फिर बात खत्म करें, लंबी कहानी छेड़ने की बात नहीं, लंबे लंबे किस्से क्या बयान करें। कहते हैं बस फिर अल्लाह के बाद पूरी कायनात का खालिक व मालिक तो अल्लाह है यकीनन, उससे बड़ा तो कोई नहीं। फिर खुदा के बाद अगर कोई इज्जत और अजमत वाली और शान वाली सबसे बड़ी हस्ती है तो वह आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो मेरे भाइयों, हम क्या शान बयान करें जिसकी बारगाह में सहाबी रसूल हजरत हस्सान बिन साबित यूं अर्ज करते हैं। किसी ने एक दिन कहा ना, आप कितने खुश नसीब हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते हैं, मदहा सराई करते हैं, अशार लिखते हैं, नात लिखते हैं। हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, लोगों मुझे ये ना कहो कि मैं हुजूर की शान बयान करता हूं। मैं कौन होता हूं हुजूर की शान बयान करने वाला? मा इम मदहतु मुहम्मदम बि मकालती वलाकिन मदहतु मकालती बि मुहम्मदी। कहने लगे मैं कौन होता हूं मोहम्मद की शान बयान करने वाला? अरे जब मैं मोहम्मद का नाम अपने अशार में लिखता हूं, लेता हूं, तो मेरे कलाम में मिठास पैदा हो जाती है, मेरे अशार में वो लज्जत और वो चाशनी आ जाती है। मैं तो इसलिए रसूलुल्लाह का नाम लेता हूं कि मेरे अशार में वो लुत्फ पैदा हो जाता है। मैं कौन होता हूं हुजूर की सना बयान करने वाला? तो बड़े बड़े जलील कदर सना खां, उलमा, मशाइख हुजूर की बारगाह में अपनी अपनी हाजिरी लगवाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं हुजूर की सना कमा हक को बयान कर सका। मुख्तसर चंद मिनट की हाजिरी में, क्योंकि हम शोर वाले नहीं हैं, तरन्नुम वाले नहीं हैं, सिर्फ बात समझाने वाले हैं। इस बड़ा मुफ्ती साहब भी मुदर्रिस हैं, पढ़ाते हैं, तो हम भी सिर्फ पढ़ाने ही आए हैं, ये क्लास ही समझे। मौजू है मेरा मोजज़ाते मुस्तफ़ा, ये बात आज आपने याद करनी है। इस मौजू के अंदर आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे, बदबख्तों के, बदअकीदा के ज़िमनन, इसलिए आपने तवज्जो रखनी है। जिस तरह ज़ौक़ से माशाल्लाह बैठे हैं। मौजू क्या है जी? मोजज़ाते। अब ये याद कर लेना सबक, इंशाल्लाह ये है कि लफ्ज़ होगा आपको सारी ज़िंदगी काम देगा। मोजज़ाते मुस्तफ़ा। अब जो मोजज़ा होता है इसकी तारीफ आपने समझनी है सादा लफ्ज़ों में। मोजज़ा
होता है, इसका माना है सादा लफ्जों में खर्क आदत, यानी ऐसा काम जो रूटीन से, जो आदत से हटकर हो और हैरान कर देने वाला हो, इंसान को आजिज कर देने वाला हो। ये आपने तारीफ याद करनी है। इंसान को ऐसा काम जिसके सामने किया जाए जिससे इंसान क्या हो जाए, हैरान हो जाए। ये ऐसा काम किस तरह हो और किस तरह मुमकिन है, क्योंकि रूटीन में, आदत में ऐसा काम मुमकिन नहीं, लेकिन हो गया। लेकिन मैं आपको सादा मिसाल समझाने के लिए, ये पहले सिर्फ तमहीद गुफ्तगू सिर्फ इस मौजू की समझाने के लिए, मसलन अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू, मेरी दुआ भी है, दिली दुआ, ये नात खानों वाले वो नहीं जो हाथ खड़े कराते हैं, दिली दुआ है अल्लाह ताला हम सबको बार बार मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। आप जरा जरा सोचें, समझे इस मिसाल से। यहां अपने फैसलाबाद से आपका मदीने का टिकट कट गया, जाना है एयरपोर्ट से, और सीधा मदीने पाक में जाएं आप। अब मदीना पाक का एयरपोर्ट भी हो गया, तो तेज से तेज भी आप सफर करेंगे। फैसलाबाद से एयरपोर्ट 4 घंटे की फ्लाइट हो ज्यादातर, और 4 घंटे की फ्लाइट आने की, जाने की 8 घंटे, 1 घंटा यहां से जाने का, वहां से आगे आने का, तकरीबन 10 घंटे। आप तेज तरीन सफर भी करेंगे तो आप 10 घंटे में आज के दौर में मदीनातुर रसूल में पहुंच सकते हैं। मिसाल है ना, 10 घंटे लगेंगे तेज तरीन सफर करने के। कितने जी? तेज तरीन सफर करने के आपको लगेंगे अगर आप रोजा रसूल पे जाना चाहते हैं। लेकिन कोई शख्स आपको आज आके कहे मैं 1 मिनट में यहां से गया और वहां से वापस भी आ गया, 1 मिनट में या 2 मिनट में, आप बात मान लेंगे उसकी? बात समझ में आएगी? आप मतलब रूटीन का सफर करेंगे, तेज तरीन सफर, तो कितने घंटे दरकार हैं? 10 घंटे। मैंने आपको सिर्फ ये कंपैरिजन किया है मिसाल के तौर पे। ज्यादातर तेज करेंगे तो आज के दौर में भी 10 घंटे दरकार हैं। आपके मोहल्ले का आपका पड़ोसी, आपका साथी कोई आके कहे मैं तो 2 मिनट में मदीना पाक में गया और वापस भी आ गया, आप कहेंगे ये बात मानने वाली, अकल में आने वाली, ये हैरान कर देने वाली बात है, समझ में आने वाली बात? बस ऐसे ही है जिस तरह मेराज की रात मेरे हुजूर गए, वापस आए, बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था, समझ में आने वाली बात? 90,000 कलाम किया अल्लाह ताला से, पूरी कायनात का हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुशाहदा किया, जन्नत और दोज़ख का मुशाहदा किया, 7 आसमानों का मुशाहदा किया, फरिश्तों से हम कलामी हुई, लेकिन गए और आए बिस्तर गरम नरम, और उसी तरह जनाबे वाला सब कुछ निजाम चल रहा है। सारे कहते हैं बात समझ में आने वाली। तो मौजज़ा होता ही वही है, ये तारीफ याद कर ले, मौजज़ा होता ही वही है जो अकल में ही ना आए। सादा मैं बयान कर रहा हूं, उलमा की वो तशरीह नहीं बयान कर रहा। मौजज़ा कौन होता है? जो अकल में, जो रूटीन से, आदत से हटकर काम हो। जैसे मैंने मदीना पाक की आपको जाने आने की मिसाल दे दी, अब बात आपको समझ में आ गई? जो रूटीन से हटकर हो, जो आदत से हटकर हो, जो समझ में आने वाली बात ना हो, वो होता है मौजज़ा। वो क्या होता है? अब आइए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जल्ला जलालहू का कुरान पाक मैंने जो तलावत की है, सूरह निसा की आया करीमा, अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। अब अन्नास मुतलक है, इसमें तमाम लोग शामिल हैं, जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाले इंसान सबको खिताब है। फरमाया सारे लोगों सुन लो। जी बारी ताला, क्योंकि आज सवाल होते हैं ना, जब हुजूर का मिलाद सजा के बैठते हैं, माशाअल्लाह, ज़ौक़ का, मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हैं, इसमें सवालात होते हैं। आने वाला 3 मेन सवाल होते हैं। आने वाला जो मेहमान आया है, कहां से आया है, कौन आया है, और मकसद क्या है, किस लिए आया है। ये मेन मेजर 3 सवाल होते हैं। आपके घर कोई मेहमान आता है, कहां से आया जी? फलां जगह से चल के आया जी। किसने भेजा जी? फलां ने भेजा जी। कौन आया जी? उसकी जात का तारफ होता है।
और किसी काम के लिए आया, मकसद के लिए आता, ये काम होता है। और अब सवाल पैदा ये होता है, 14 सदियां बाद हुजूर की उम्मत में कलमा पढ़ने वाले कलमा को बद अकीदा लोग जो हुजूर की जात पे इतराज करते हैं, माज़अल्लाह। हुजूर को कोई कहता है दीवार के पीछे का इल्म नहीं, कोई माज़अल्लाह कहता है हुजूर हाजिर नाज़िर नहीं, कोई कहता है नूरो बशर नहीं, कोई माज़अल्लाह हुजूर के इल्म का इनकारी, कोई हुजूर के मोजज़े का इनकारी, कोई हुजूर की सिफात का इनकारी, कोई हुजूर की शान का इनकारी। तो सैयदना नसीरुद्दीन नसीर ने क्या कहा था? नूरो बशर गैबो हाजिर को छोड़, नूरो बशर गैबो हाजिर को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों पे पर्दा। मेरे भाइयों, ये बहसें छिड़ी हैं, सबका जवाब यहाँ पे आएगा। हम अल्लाह ताला जल्ला जलालू के पाक घर में बैठकर अर्ज़े इलाही अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक व मौला, यहाँ दुनिया में झगड़े पड़ गए। कोई कहता है आने वाला इस तरह का है, वो वहां नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता, उसका इल्म इतना है, तराजू लेके बैठ गए। मालिक व मौला, कोई किसी के मुफ्ती के फतवे को ठुकरा रहा है, कोई हदीस का इनकार कर रहा है, कोई किसी की बात का इनकार कर रहा है। ऐ रब्बे जुल जलाल, तू ही बता, तूने अपने महबूब को कैसा बना के भेजा है? क्योंकि रब का तो इनकारी कोई नहीं ना हो सकता, रब की बात का तो कोई मुनकर नहीं हो सकता। अगर कोई होगा तो फिर ईमान वाला हो सकता, क्योंकि जो रब की जात का मुनकिर या रब के कलाम का मुनकिर, कुरान मजीद रब का कलाम, अगर इसके एक हरफ का भी कोई इनकारी है तो वह मुसलमान रह सकता। तो अब हम ये झगड़े खत्म करें। को किसी मौलाना साहब की बात को ठुकरा सकता है, को किसी मुफ्ती साहब की बात को ठुकरा सकता है, को किसी हदीस को कह देते हैं तो कहते हैं जी ज़ईफ है, ये मुनकर है, ये जनाब मौजू है। अब हम अल्लाह की बारगाह में करें, मौला अब इस दुनिया में किसी को बताने के लिए, किसी को यकीन दिलाने के लिए एक ही दलील है, और वो दलील वाहिद अल्लाह ताला की किताब है, कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम है। अब मौला सवाल है, ऐ मौला तू ही बता, तेरी बारगाह में 10 बरसा अर्ज करते हैं, तूने अपने महबूब को क्या बना के भेजा? तो जब अल्लाह जवाब देगा तो फिर तो किसी इतराज की गुंजाइश है। अब फिर दोबारा वो तारीफ को जरा दोहरा लीजिए, मैं आपको ये बात समझाऊंगा, फिर आपको लुत्फ आएगा। मौजज़ा क्या होता है? जो अकल में ऐसी बात या ऐसी जात या ऐसा काम जो हमारी अकल में, उसे मौजज़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और याद रखिए, एक मैं इस्लाहन बात भी कर दूं, हमारे मीडिया में भी आम चलता है जी, फलां काम हो गया जी, मौजज़ाती तौर पे ये वो बच गया, वो जनाब जी मौजज़ा हो गया। ऐसा लफ्ज़ किसी और के लिए नहीं बोल सकते सिवाय नबी के। मौजज़ा सिर्फ नबी का होता है, याद रखिए। हमारा अंधाधुंध मीडिया, पढ़े लिखे लोग जिसे हम सहाफ़ी कहते हैं और उन पे हम उनकी तकलीदों में चलते हैं, मौजज़ा हो गया जी, फलां का मौजज़ा हो गया। मौजज़ा सिर्फ नबी का होता है, याद रखिए। दुनिया में किसी के साथ हम मौजज़े का लफ्ज़ नहीं लगा सकते, ये इस्लाहन बात है। मौजज़ा सिर्फ और सिर्फ नबी का होता है, क्योंकि किबला मुफ्ती साहब आपके पास माशाल्लाह साहब इल्म मौजूद हैं, पूछ लीजिएगा, सवाल कर लीजिएगा। मौजज़ा सिर्फ और सिर्फ नबी का होता है, किसी और जात का मौजज़ा हो सकता? अब मौजज़े की तारीफ क्या हुई? जो अकल में आने वाली बात, जो अकल में आने वाला काम ना हो, जो अकल में आने वाली जात ना हो। अब हम अल्लाह ताला से 10 बरसा अर्ज कर दिया, मौला तू ही बता। यहां झगड़े पड़ गए, हुजूर के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, किसी ने तोड़ना शुरू कर दिया, कोई लिखने बैठ गया तो उसने लिखने में कमी कर दी, कोई बोलता है तो बोलते में कमी कर दी हुजूर की शान में, कोई सोचता है तो सोचने में कमी कर दी। मेरे अल्लाह ताला जल्ला जलालू ने कुरान 14 सदियां कबल हुजूर की जात पे नाजल फरमा के इन सारे झगड़ों का जवाब एक ही लफ्ज में दे दिया। फरमाया लोगों सुन लो, कद जाअकुम बुरहान, जो आया है तुम्हारे पास वो कौन आया है? बुरहान। बुरहान बमाना दलील भी होता है, बुरहान बमाना मौजज़ा भी होता है। क्या होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरा नबी तुम्हारे पास बन के आया, क्या बन के आया है?
मोजज़ा बन के आया। क्या बन के आया? इस बुरहान से मुराद उलमा ने लिखा हुजूर की ज़ात मुराद है। क्या ज़ात मुराद है? हुजूर की ज़ात मुराद है, जिसका हम आज मिलाद मना रहे हैं। व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और अल्लाह फरमाता है और हमने आपके लिए खुलम खुला रोशन नूर उतारा। रोशन और नूर उतारने से मुराद तमाम उलमा ने जो लिखा वो लिखा, यहां से मुराद है कुरान मजीद। क्या मुराद है? तो गोया दो चीजें इस आयत में जिक्र है मेन। अल्लाह ताला ने एक तो बुरहान नाजल की और दूसरा कुरान नाजल फरमाया। तो अब बुरहान की सिर्फ बात है, हमारा जो मौजू है उसी के मुताबिक हमने रहना है, इसी को आपने याद रखना है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने जो तुम्हारे पास भेजा है वो आने वाला कौन है? वो बुरहान है। क्या है? और बुरहान का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है? मौजज़ा। याद कर लें क्या है, बस ये याद कर लेंगे, आगे फिर मैंने बोलना। मैंने आपको सुभान अल्लाह भी नहीं कहनी, माशाअल्लाह भी नहीं कहनी, ना नारा कहना, कुछ भी नहीं आपने करना, सिर्फ आपने सुनना है। बस ये बात याद कर लें, सारी जिंदगी काम आने वाली है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लोगो सुन लो, ऐ इंसानों सारे सुन लो। मक्का वाले भी सुन ले, मदीने वाले भी सुन ले, अरब वाले भी सुन ले, अजम वाले भी सुन ले, मशरक वाले भी सुन ले, मगरब वाले भी सुन ले, शमालन जनूबन आने वाले क़यामत तक सारे सुन ले। मेरे महबूब की बात के बारे में, मेरे महबूब की जात के बारे में, कलाम करने के बारे में पहले सोचना, पहले तोलना, फिर बोलना। मैंने अपने नबी को क्या बना के भेजा? फरमाया लोगों मैंने अपने नबी को बुरहान यानी मोजज़ा बना के भेजा। क्या बना के भेजा? कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला। सूरह निसा है, 6 पारा पढ़ लेना, आखिरी रुकू है, इसमें अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी है। अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों तुम झगड़ रहे हो, मैंने अपने नबी को क्या बना के भेजा? अब आई मौजज़े की तारीफ जो मैंने आपको बताई, अब ज़्यादा समझ में आएगी। मौजज़ा की तारीफ क्या है, अब आखिरी बार याद हो जाएगी आपको। मौजज़े की तारीफ क्या है मेरे भाइयों? सादा लफ्जों में, जो अकल में ना आए, जो अकल में, 2 हरफों में, जो अकल में, जो कलाम अकल में ना आए, जो बात अकल में ना आए, जो जात अकल में ना आए, वो क्या होता है? और मौजज़ा होता सिर्फ। अब बात समझ आ गई? अब आगे समझें, अब बात को समझें, अब इस अल्लाह के कलाम को समझें, अब अल्लाह के इस फरमान को समझें। गोया अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ बोलने वालों तुम मेरे नबी की जात के बारे में बोलोगे? मैंने तो अपने नबी की जात को सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक सारे का सारा ही सरापा मौजज़ा बना के भेजा है। सुनिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मौजज़े मिले, आप उलमा से सुनते हैं माशाल्लाह, यहाँ बहुत जय्यद उलमा के खिताब हो रहे होंगे। अंबिया को मौजज़े मिले, ये सादा सी बात आप उलमा सुनते हैं। किसी नबी को एक मौजज़ा मिला जो अकल में आने वाली नहीं। हाँ जी, कलीमुल्लाह सबसे ज्यादा जो नबियों में, पैगंबरों में मौजज़े मिले हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। किनको जी? और कितने थे ज्यादा से ज्यादा? 9 मौजज़े। कितने जी? 9 मौजज़े। ईसा मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था हाथ, आप यदे बैजा जिसे कहते हैं, बगल में डालते सफ़ेद हो जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था किसी बीमार पे, मरीज़ पे, कोड़ी वाले मरीज़ पे उसको हाथ डालते तो शिफा मिल जाती। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कितना भी पुराना मुर्दा होता, कब्र पे जाते कुम बिइज़्निल्लाह कहते तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। ये अल्लाह ताला ने मौजज़े दिए पैगंबरों को। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी, मौजज़ा दिया था पैगंबरों को। मुख्तलिफ मौजज़े आए पैगंबरों को। तो लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसको मौजज़े मिले जनाब? हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को। कितने मौजज़े मिले? 9 मौजज़े मिले। असा था, लाठी थी, हाँ जी, पत्थर पे मारते पानी जारी हो जाता, वो जितना लंबा करना चाहते हो जाता। सांप खा गया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। तो कोहे तूर पे अल्लाह ताला से हम कलाम होना, अल्लाह ताला से बातें करना, ये मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर का मौजज़ा। सबसे ज्यादा मौजज़े मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मिले जी?
अब सुनिए, मौजज़ा होता ही वही जो अकल में ना आए, जो बात समझ में ना आए, जो जात समझ में ना आए। अब बारी आई तेरे मेरे आका की, बारी आई अब्दुल्ला के चांद की, सजदा आमना के लाल की। अब हम अर्ज करते हैं मालिको मौला, तू ही बता, तूने अंबिया को मौजज़े दिए गिन गिन के, किसी को एक दिया, किसी को दो दिए, ज्यादा से ज्यादा जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़े अता किए। ए मारी ताला, ये तो बता अपने प्यारे महबूब, लाडले महबूब, ताजदारे कायनात, फखरे कायनात, हबीबे खुदा अहमद मुजतबा को कितने मौजज़े दिए। बारी ताला ने बात ही खत्म कर दी, फरमाया औरों को तो मैंने मौजज़े दिए, गिन गिन के दिए, किसी को एक दिया, किसी को 2 दिए, ज्यादा से ज्यादा 9 दिए। लेकिन जब बात आई मेरे महबूब की, जब बात आई आमना के लाल की, जब बात आई वालिये कौनैन की, फिर मैंने गिन गिन के नहीं दिए, शुमार करके नहीं दिए, 2-4 नहीं दिए। फरमाया जब बात आई मुस्तफा की, फरमाया सर के बालों से लेके पांव के तलवों तक मेरे महबूब का एक एक अंग सारा सारा ही सरापा मौजज़ा बना के भेज दिया है। फरमाया लोगों, मैंने अपने महबूब की सारी जात को मौजज़ा बना के भेजा। आपके मुँह मुबारक भी मौजज़ा, हुजूर की पेशानी मुबारक भी मौजज़ा, हुजूर का सर अक़दस भी मौजज़ा, हुजूर की नूरानी आँख भी मौजज़ा, हुजूर के लब मुबारक भी मौजज़ा, हुजूर की ज़बान अक़दस भी मौजज़ा, हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक भी मौजज़ा, एक एक उंगली का इशारा भी मौजज़ा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब दहन भी मौजज़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक मुँह मुबारक का पूरे जिस्म अक़दस का मौजज़ा, एक एक बाल मौजज़ा, हुजूर की पूरी जात मौजज़ा। अब मेरे भाइयों वो तारीफ ज़हन में लाइए, मेरे अल्लाह ने नबी के सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक सारे का सारा ही क्या बना के भेज दिया, मौजज़ा। तो फिर मेरे हुजूर की शान कौन बयान कर सकता है? मेरे हुजूर के तो कोई मोए मुबारका की शान ही नहीं बयान कर सकता, क्योंकि हुजूर को अल्लाह ने क्या बना के भेजा, एक मौजज़ा नहीं दिया, सरापाए मौजज़ा बनाया। कोई हुजूर के मोए मुबारका की शान नहीं बयान कर सकता, कोई हुजूर के लब मुबारक की शान नहीं बयान कर सकता, कोई लुआबे दहन की शान बयान नहीं कर सकता। हुजूर की उंगली हिले चांद दो टुकड़े हो जाएं, हुजूर इशारा करें सूरज वापस पलट आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बाने अक़दस से जो फरमाए फौरन हो जाए। तो गोया हुजूर की पूरी जात क्या बन गई, सरापाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? अब इतनी बात आपको समझ आ गई कि हुजूर क्या बन के आए, किसने फरमाया? तो जब अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने गिन गिन के नहीं दिए, बल्कि क्या बना के भेजा, सरापाए मौजज़ा, हुजूर के मुँह मुबारक से लेके पाँव के तलवे तक एक एक अंग मौजज़ा, कान मुबारक मौजज़ा। अब चंद मौजज़े सुनिए, जो टाइम रह गया आपका 10-15 मिनट, इसमें 2-3 मौजज़े सुनेंगे, तारीफ आपको याद होगी। अब कोई पूछे आपसे सवाल करे हुजूर की जात के बारे में, आपने उससे बहस नहीं करनी, मैं यही तोहफा दे के जा रहा हूं। क्या कहना है? और कोई कहे हुजूर की जात के बारे में, वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं आ सकते, इतना इल्म नहीं। गोया अल्लाह ताला ने फरमाया, पूछने वाले पूछता है हुजूर कहां तक जा सकते हैं, उनको बताना। मेरे अल्लाह ने फरमा दिया, मैंने अपने महबूब को सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक क्या बनाया, मौजज़ा बनाया। गोया उस बहस करने वाले को, मुनाजरा करने वाले को, कलाम करने वाले को, उस बदअकीदा को जवाब देना, अरे तू उस हस्ती के बारे में कलाम कर ही नहीं सकता। वो कहेगा क्यों? उसने कहा क्योंकि वो तेरे अकल में आ सकती, वो हस्ती ऐसी है, अल्लाह ने बनाई ऐसी है, वो तू गुफ्तगू करना चाहे तो गुफ्तगू कर सकता, तू उनके बारे में सोचना चाहे सोचता रहे, तेरी सोच पहुंच सकती, तू बोलता रहे तू बोल सकता, लिखता रहे लिख सकता नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को बनाई मौजज़ा दिया, और मौजज़ा होता ही वही है जो अकल में आ सके। तो अब मेरे भाइयों समझे, इसी से जवाब देना। कोई भी बात करे बदअकीदा बदबक, क्या कहना, उन्होंने कहा बस जबान खामोश कर, अल्लाह ने मेरे नबी को क्या बना के भेजा, और मौजज़ा होता ही वो जो अकल में। अब मौजज़े दारा समात फरमाइए।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक का एक मुख्तसर मौजज़ा ग़ज़वा-ए ज़ी-कर्द है और वहाँ पे सारे सहाबा मौजूद हैं। पानी का एक चश्मा है जिसका नाम है बीसान। उसका नाम बीसान अरबी में उसको कहते थे खारा पानी, कड़वा पानी। क्या कहते थे? सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में, मैंने कहा ना ज़िमनन सारे जवाब आएंगे। अब जवाब इसके अंदर आएंगे कई बदकिदा लोगों के। अब सहाबा इकराम को जब ज़रूरत पड़ती है अपने मुश्किल को हल कराने के लिए तो कहाँ आते थे? हुजूर की। आज हम कहें तो कहते जी बस डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, जहाँ भी जाओ अल्लाह से मांगो, सवाल करो अल्लाह से करो। रोज़ा रसूल पे भी हाजिर हो तो बदअकीदा कहे नहीं, उधर मुंह करके दुआ मांगो, यही कहते हैं ना। अरे यहाँ सहाबा इकराम का ईमान अल्लाह ने मेयार करार दिया। फरमाया लोगों इस तरह ईमान लाओ जिस तरह मेरे सहाबा ने ईमान, मेरे रसूल के सहाबा ने ईमान लाया। आमीनू कमा आमन अन्नास। फिर मेरे मौला ने क्या फरमाया सूरह बकरा में, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही। आज कहते हैं ना हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया इस तरह ईमान लाओ जिस तरह मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। फ़क़द इह्तदौ, तुम हिदायत पा जाओगे। क्या पा जाओगे? नजात पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अब मेरे भाइयों हुजूर के सहाबा को जब भी कोई मुश्किल पहुंचती वो हुजूर की बारगाह में आते, हल्ले मुश्किलात के लिए हुजूर की बारगाह में आते। अब सारे सहाबा किराम जमा हो गए, माज़अल्लाह मुशरिक थे, जाअल्लाह मुद्दती थे, बिदती थे? नहीं नहीं, हुजूर की बारगाह में आते हैं। हुजूर यहाँ एक ही चश्मा है बीसान और इसका पानी कड़वा है, पानी खारा है। हुजूर पीने के लिए हमारे लिए वो नाकाबिले साज पानी है, पी नहीं सकते, पानी खारा है, पानी कड़वा है। मेरे आका ने फरमाया क्या कहते हो? सहाबा ने इतना लफ्ज जब कहा हुजूर पानी चश्मे का क्या है, कड़वा है, खारी है, पीने के काबिल नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा की जबान हिली, फरमाया मेरे सहाबा जाओ देखो पानी मीठा हो चुका है, जाओ देखो जरा। सहाबा इकराम दौड़े गए, चश्मे से पानी निकाला। सहाबा इकराम गवाह हैं, ख़साइसुल कुबरा हुज्जतुल्लाह किताब है, उसका हवाला मौजूद है। सहाबा इकराम ने जब पानी निकाला, देखा, पिया तो कसम उठाते हैं जब वो पहले देखा वो कड़वा था, खारी था, बद जायका था। मुस्तफ़ा के लब हिले। मेरे मुस्तफ़ा ने कोई दम भी नहीं अभी पड़ा, कोई चीज भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जबान हिलाई। मेरे सहाबा जाओ देखो तो सही। देखा, सहाबा किराम कहते हैं अल्लाह की कसम जब हमने पिया तो वो शहद से ज्यादा शीरीं हो चुका था। ये है कोई बात समझ में आने वाली? वो सादा लफ्ज़ों में क्या कहते ना, खारे खूह मिठे नहीं हुंदे भवा माना गुड़ पाइए। सुना है ना जी, खारे खूह मिठे नहीं हुंदे भवा माना गुड़। अब जिन्ना मर्जी उसमें गुड़ पाइए फिर भी उसने मीठा होना। तो ये मेरे मुस्तफ़ा की जबान का एक मौजज़ा सुना रहा हूं सिर्फ। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, भी कुछ पढ़ा भी नहीं, दम भी नहीं किया, कोई वजीफा नहीं किया, दुआ भी नहीं की, कुछ भी नहीं, जबान हिले। जाओ मेरे साहबा जाके देखो। अब सहाबा कहते हैं खुदा की कसम जब हमने पहले देखा था बज़्ज़ैका था, खारी था, कड़वा था। जब रसूलुल्लाह के फरमाने के बाद पानी उठाया पिया तो शहद से ज्यादा मीठा था। ये बात समझ में आने वाली है? तो समझ जाओ मेरे आका की एक भी बात समझ में आने वाली नहीं, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही क्या है, सरापाए। अब ये ज़बान का मैं सिर्फ एक मौजज़ा बना के, अब बड़े मौजज़े हैं, बेशुमार मौजज़े हैं, उलमा से आप सुनते हैं, सिर्फ मौजू को टच करने के लिए, आपको समझाने के लिए। अब कान मुबारक का एक मौजज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, ऐ मेरे सहाबा जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुन सकते। अब यहाँ तो हुजूर की बराबरी का मुकाबला करते हैं। हुजूर सहाबा इकराम को फरमा रहे हैं जो मैं सुनता हूँ उस तरह तुम सुन सकते। अब हुजूर की समात का अंदाजा लगा लिए, हुजूर के कान मुबारक का, और वो मैं आपके अकीदे की बात कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के, और ये भी ख़साइसुल कुबरा और दीगर हदीस और सीरत की कुतुब में मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, फरमाया जो मेरी ज़ात पे मोहब्बत से दरूद पढ़ता है मैं उसका दरूद खुद अपने कानों से समात करता हूँ।
जरा जुमला मुख्तसर सा है, गौर कर लीजिए, याद कर लीजिए। मेरे आका ने क्या फरमाया? शर्त है मोहब्बत। दुरूद तो कैसी इबादत है जो अनजाने में पड़ी जाए, जाने में पड़ी जाए, दिखावे में पड़ी जाए, ये वाहिद ऐसी इबादत है। जो दिखावे में पड़ी जाए, बाकी बातें दिखावे वाली कबूल नहीं है। दुरूद एक ऐसी इबादत है जो रियाकारी में पड़ी जाए, दिखावे में पड़ी जाए, खलवत में पड़ी जाए, जलवत में पड़ी जाए, जैसे पड़ी जाए, ये कबूल ही कबूल है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, जो मेरा उम्मती, जो मेरा गुलाम मोहब्बत से मेरी जात पे दुरूद पढ़े, उस मोहब्बत से पढ़ने वाले गुलाम का दुरूद मैं खुद अपने कानों से सुनता हूं। अब जरा इसकी थोड़ी सी तशरीह करेंगे तो आपके कई जवाब हो जाएंगे और आप समझेंगे सरकार का मौजज़ा। मेरे भाइयों, ऐसी बात समझ में आने वाली नहीं। गोया हुजूर ने फरमाया, मेरा उम्मती जब भी पढ़े, जहां भी पढ़े, दिन में पढ़े, रात में पढ़े, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, मस्जिद में बैठकर पढ़े, किसी मजलिस में पढ़े, तन्हाई में पढ़े, पहाड़ों की चोटियों गारों में चला जाए, सहराओं में हो, समंदर की तह में हो, अजान से पहले पढ़े, अजान के बाद पढ़े, मेरे जाने के बाद पढ़े, 14 सदियां बाद पढ़े, वो किसी खित्ते में पढ़े, किसी जगह में हो, अर्श पे हो, फर्श पे हो, मशरिक में हो, मगरिब में हो, बस मोहब्बत से पढ़ना उसका काम है। मैं रसूलुल्लाह का काम मदीना मुनव्वरा में हूं, गुंबद खजरा हो, मैं जहां भी हूं, कोई मेरा उम्मती मोहब्बत से पढ़े, अर्श पे जाके पढ़े, फर्श पे जाके पढ़े, आसमान पे हो, जहां में हो, मोहब्बत से दरूद पढ़ना उसका काम है। और उस मेरे कमली वाले आका ने फरमाया, उस गुलाम का दरूद सुनना मैं मोहम्मद का काम है। यहां से पढ़े। मेरे आका ने फरमाया, मुतलक है, कोई कैद नहीं है। लोग कहते हैं जी दरूद सलाम कहाँ लिखा हुआ है जी, अजान से पहले कहाँ लिखा हुआ है जी, बाद में कहाँ लिखा, बड़े बड़े इतराज करते हैं जी, ये दरूद ही पढ़ते रहते हैं जी, ये दरूद ताज पढ़ते हैं जी, ये स्पीकर में पढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, बस मोहब्बत से पढ़ना तुम्हारा काम है। जब भी पढ़ोगे, घर में पढ़ोगे, खलवत में पढ़ोगे, तहज्जुद में उठ के पढ़ोगे, अपने अकेले कमरे में बैठ के पढ़ोगे, मोहब्बत से पढ़ना तुम्हारा काम है। मदीने में बैठ के सुनना मेरे कमली वाले का काम है। ये है कोई अकल में आने वाली बात? मेरे भाइयों, यहाँ ऊंचे से ऊंचा पढ़ा जाए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक लाउड स्पीकर पे आवाज जाएगी, आगे तक आवाज को सुनाई देगी, कोई सुन सकता? यहाँ स्पीकर से हम पढ़े, ऐलान करेंगे, अक्सर कहते हैं मोहल्ले में समझ में नहीं आई, आवाज समझ में नहीं आई, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आवाज चली जाएगी। यहां से हजारों किलोमीटर दूर मदीना, 14 सदियां हो गई, अकीदा है, हुजूर आज भी सुनते हैं, हाजिर और नाज़िर है, सुनते हैं ये कान मुबारक का मौजज़ा। तो क्या फरमाया मेरे आका ने, बस मोहब्बत से पढ़ना तेरा काम है, मदीने में सुनना मेरा काम है। फिर मोहब्बत से पढ़ने वालों को आगे मेरे आका ने इनाम दिया, फरमाया मैं सिर्फ सुनता ही नहीं हूं, वह आरिफुहुम, मैं उस अपने गुलाम को पहचानता भी हूं, जानता भी हूं, जो मोहब्बत से मेरी जात पे दरूद पड़े। तो यह है सरकार की समात का अंदाजा लगा लीजिए। मदीना हजारों किलोमीटर दूर, यहां से हमें 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर लाउड स्पीकर की आवाज आगे सुनाई नहीं देगी। यह मेरे आका की कानों का समात का मौजज़ा है। इसलिए फरमाया, मेरे सहाबा इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुन सकते थे। एक सहाबा इकराम मजमा लगा हुआ, एक दिन आप आवाज आई किसी चीज के गिरने की, पत्थर की गिरने की आवाज आई। मेरे आका ने सहाबा से सवाल किया, ए मेरे सहाबा बताओ ये किस चीज़ की आवाज़ है, गिरने की आवाज़ आई, किसकी आवाज़ है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल जाने, हमें नहीं इल्म कहाँ की आवाज़ है, कौन गिरा, क्या गिरा, हमें नहीं इल्म। मेरे आका ने फरमाया, जहन्नम में एक पत्थर गिरा, 70 साल हो गए गिरते 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 गिरते, आज वो जहन्नम की वादी में जाके नीचे पहुंचा है। ये जो तुमने आवाज़ सुनी है, आज ये जो सुनाई दे रही है, वो जहन्नम के पत्थर गिरने की आवाज़ है। सहाबा कराम को नहीं इल्म था, लेकिन जहन्नम में पत्थर गिरा, 70 साल से गिरता रहा गिरता रहा, गिरना जब गिरा उसकी आवाज़ आई, वो मेरे मुस्तफ़ा ने मदीना में बैठ के सुन ली। कहाँ जहन्नम, कहाँ वो जहन्नम की वादी, और कितनी वो गहराई। 70 साल पत्थर गिरता रहा गिरता रहा,
किसी को आवाज़ ना आई और मुस्तफ़ा ने वो आवाज़ मदीना पाक में सुन ली। ये मेरे आका के कान मुबारक का मौजज़ा। टाइम मेरा हाल हो रहा है, मैं आज आपको आखिरी बात बता रहा हूँ, बस आखिरी मौजज़ा सुनाऊंगा। तारीफ याद आ गई? मौजज़ा क्या होता है? शाबाश। जो अकल में बात, जो समझ में बात, क्योंकि बातें तो हम इतनी करें सरकार की वक्त खत्म हो जाए कलम। तो मेरे भाइयों, ये अब आपने सबको जवाब देना है। हुजूर की जात को अल्लाह ताला ने पूरा सरापा मौजज़ा, उन्होंने कहा हुजूर की तो लुआबे दहन समझ में नहीं आ सकता। थूक तेरी मेरी थूक, इसमें नजासत फैले, गंदगी फैले, जरासीम फैले, लेकिन मेरे आका जे लुआबे दहन हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला की हंडिया में डाल दें तो खंदक में डालने वाले 3000 सहाबा किराम रज के खाना खा जाएं। मेरे आका के ये लुआबे दहन, ये थूक मुबारक, मेरे आका अलैहिस्सलाम के खून मुबारक, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अब मेरे भाइयों, आखिरी बात, आखिरी मौजज़ा सुनिए। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा, कौन है जी? मशहूर सहाबी हैं। ये गज़वा हुआ और उस गज़वे में सब सहाबा इकराम के पास क्या हुआ? खाना पीना ख़त्म हो गया। अब ये सारे सवाल के जवाब हैं। खाना ख़त्म हो तो कहाँ जाया जाता है? जिसे कहते हैं जी खाना ख़त्म हो, तुम कहते हो तुम्हें कोई हाजत हो बस अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, डायरेक्ट मांगो। खाना ख़त्म हो जी, होटल पे जाओ जी खाना खाने के लिए। पानी पीना, जहाँ पानी वाटर पंप लगा वहाँ पे जाओ जी। अब सहाबा किराम के पास खाना भी ख़त्म, पानी भी ख़त्म, हुजूर की बारगाह में हुजूर, और 30,000 का लश्कर है। कितना? 30,000 का लश्कर। बात समझ में आने वाली नहीं, सुनिए और लुत्फ उठाइए मेरे आका का मौजज़ा। हुजूर की बारगाह में सारे सहाबा इकराम इकट्ठे हो गए। हुजूर, खाना भी ख़त्म, पीना भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, लश्कर भी 30,000 का है। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तेरी थैली में कुछ है तो ले आओ। ए अबू हुरैरा, तेरी थैली में कुछ है तो, तवज्जो से सुनना, आखिरी मौजज़ा सुना रहा हूं, टाइम आपका हो रहा है। हज़रत अबू हुरैरा थैली ले आए, 21 खजूरें निकली। कितनी? गिन के निकाली तो 21 दाने निकले। बस लश्कर है 30,000 का। अब यहां से कहते हैं जी देखो जी सुन्नी खत्म दिलाते हैं, तीजा सातवां चेलम ये खत्म पढ़ते हैं, आगे चीजें रख के। क्या नबी ने कहीं पढ़ा है? नबी ने दुआ मांगी है? यहां इसी में दलील है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूरें उलट दी, मेरे नबी ने पहले कुछ पढ़ा। आज हम भी जब किसी के मरने के बाद कुछ चीजें रख के खत्म पढ़ते हैं, नबी की सुन्नत है, ये सुन्नत के बाहर हम काम नहीं करते, दलीलें मांगते हो। पहली बात तो दलील की जरूरत ही नहीं, अगर जरूरत है तो आओ। मेरे नबी ने वहां पे 21 खजूरें रख के पहले पढ़ा, खत्म पढ़ा, दुरूद पढ़ा, जिक्र किया, फिर मेरे नबी ने दुआ मांगी। फिर मेरे नबी ने, अब मेरे नबी ने दुआ मांगी, खत्म पढ़ के दुआ मांग के बरकत इतनी आई है। बरकत सुनिए, मेरे नबी का मौजज़ा सुनिए, अकल में आने वाली बात नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा, इन खजूरों को अपने थैले में डाल लो और इन लश्कर को बिठाओ, 10-10 की टोलियां बिठा दो, इनको खिलाओ। खाते रहना, खिलाते रहना, लेकिन थैली को उल्टा नहीं करना। थैली को उल्टा, इसको देखना भी नहीं है, बस खाते रहना, खिलाते रहना, काम आएगा। मेरे मुस्तफ़ा की उस ख़त्म की दुआ की बरकत देखिए, मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा आखिरी सुनिए, टाइम बिल्कुल हो रहा है। मेरे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा ने लश्कर में सदा लगा दी, लश्कर को 10-10 टोलियों में बिठा दिया। हज़रत अबू हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थैले में से खजूरें निकाल निकाल के देते रहे, खिलाते रहे, खिलाते रहे। 30,000 का लश्कर रच गया, सैर हो गया, थैला उसी तरह। खजूरें कितनी थी? अब 21 खजूरें होंगी, आज के दौर में भी ज्यादा से ज्यादा कितना वजन होगा? 1 किलो, ज्यादा से ज्यादा अंदाजा लगा लें कितना होगा जी? 30,000 का लश्कर रज के खाया। अगर एक एक भी खाता तो कितने सैकड़ों मन बनता। फरमाया खा गया, 30,000 का लश्कर रच गया। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, मौला बच गया। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा, थैले को संभाल के रखना, काम आएगा। खाते भी रहना, खिलाते भी रहना, तुम्हारे काम आएगा। सदका भी करते रहना, तुम्हारे काम आएगा। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर की दुआ की बरकत, हुजूर का मौजज़ा, मैं थैले में से खजूरें
निकाल निकाल के खाता भी रहा, खिलाता भी रहा। किसी ने पूछा अबू हुरैरा कितना? अबू हुरैरा कहते 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं। हुजूर की दुआ की बरकत देखिए, मौजज़ा देखिए। 1 साल, 10 साल, 15 साल नहीं, पूरे 25 साल थैले से खजूरें निकाल निकाल के खाता भी रहा, लोगों को खिलाता भी रहा, सदका भी करता रहा। कहते हैं मैंने 3000 सा खजूरें निकाल के वजन करके मैंने अल्लाह के रास्ते में तकसीम भी की हैं, लेकिन थैले में कमी आई। 3000 सा उसका वजन निकाले, कम से कम भी बनता है 300 मन। कितना जी? है कोई अकल में आने वाली बात? ये रसूलुल्लाह की दुआ की बरकत, ये रसूलुल्लाह के पढ़े हुए उस खत्म की बरकत। अबू हुरैरा से सवाल किया फिर क्या बना? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। अरे मेरे भाइयों, तेरी मेरी खजूरें लाई हुई 1 महीना 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा साल में तो खराब वैसे ही हो सकती है। और फिर खजूरें कितनी थी? 21, 1 किलो की मिकदार होगी। उसी वक्त 30,000 लश्कर को खिलाई। फिर पूरे 25 साल कहते हैं मैं खाता भी रहा, खुद भी खाता रहा, निकाल निकाल के, जरूरत ही ना रही। हुजूर का लंगर था। आज हुजूर का मिलाद में लंगर रोजाना खिलाते हो, हुजूर की दुआ की बरकत ही, खाता भी रहा, खिलाता भी रहा। 25 साल मैंने सदका भी किया, 300 मन निकाल के खैरात भी कर दी मैंने, लेकिन थैले में कमी ना आई। फिर थैला कहां गया? अबू हुरैरा कहते हैं एक वक्त आया जब मदीना मुनव्वरा में हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उस दिन मदीना में कोहराम मच गया, लोग गलियों में घूम रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, घूम रहे हैं, गम खाए जा रहे हैं। आज खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। मदीना पाक में अंधेरा छा गया, लोग परेशान हैं और परेशानी के आलम में, गम में निडाल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गम में निडाल अबू हुरैरा है, दौड़ रहे हैं, गम में परेशान हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। किसी ने कहा है अबू हुरैरा तुम्हें क्या हुआ, आज इतने परेशान क्यों हो, हैरान क्यों हो? कहने लगे लोगों आज तुम्हें तो एक दुख गम खाए जा रहा है। सैयदना उस्मान गनी दुनिया से जुदा हो गए, आज उनकी शहादत होगी, पूरे मदीने वालों को गम है, दुख है, अफसोस मनाए जा रहे हैं। लोगों तुम्हें एक गम खाए जा रहा है, मुझे 2 गम खाए जा रहे हैं। जनाब उस्मान गनी की शहादत का दुख भी मुझे भी है, गम मुझे भी है, अफसोस मुझे भी है, लेकिन सबसे बढ़कर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत वाली खजूरें थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, वो रसूलुल्लाह का मौजज़ा मेरे पास जो थैले में खजूरें थी, आज लोगों के हजूम में, लोगों के रश में आज मेरा वो थैला गुम हो गया। लोगों में आज उस थैले के गुम होने की वजह से परेशान हूं। मेरे से रसूलुल्लाह की वो बरकत चली गई, मेरे से रसूलुल्लाह की वो खजूरें चली गई, आज मुझे 2 गम खाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों ईमान से बताओ ये है कोई अकल में आने वाली बात? खजूरें हूं 21, 25 साल खाते भी रहे, खिलाते भी रहे, 300 मन अल्लाह के रास्ते में खैरात भी कर दें, 30,000 लश्कर को रज के सैर करवा के खिला भी दें, फिर भी खजूरें कम ना हो, तो ये अकल में आने वाली बात है? अभी तो 2-3 मौजज़े आपको सुनाए हैं, सरकार की सारी ज़ाती मौजज़ा। चांद को टुकड़े करें, सूरज को हिलाएं, सूरज चौथे आसमान पे है, 70,000 फरिश्ते इसको लेके तलू होते हैं, 70,000 फरिश्ते इसको खींच के, ये इतना भारी सियारा है, ज़मीन से बड़ा है, कितनी बड़ी ज़मीन है, और सूरज इससे भी बड़ा सियारा, याद रखिएगा, बहुत वजनी है, इसलिए चौथे आसमान पे है। और 70,000 फरिश्ते इसको लेके चलते, 70,000 फरिश्ते इसको गरूब करते हैं। जब मेरे आका ने, बस वक्त खत्म हो गया इंशाल्लाह, तो जब आका ने उंगली का इशारा किया, मेरे आका की उंगली में पावर और मौजज़ा देखिए। जब मेरे मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब नमाज की बात आई थी, सारा वाक़या अपने उलमा से सुना, जब सूरज को वापस पलटाया तो क्या किया, एक इशारा किया था, 70,000 फरिश्ते जंजीरों समेत ये जमीन से भारी सियारा, मेरे आका ने सिर्फ एक इशारा किया, 70,000 फरिश्ते सूरज के साथ लटकते हुए वापस आ जाते हैं।
यह है कोई अकल में आने वाली बात? है कोई समझ में आने वाली बात? बातें इतनी काफ़ी हैं। सादा लहजे में हो कहते हैं, और बाबा बुल्ले शाह ने क्या फरमाया था, अंधे नू चा सैर कराया, सारा शहर विखाया, जद पूछया की नजर आया, कहंदा कुछ भी नजर। इन लोगों को, बदबख्तों को उलमा सुनाते रहते हैं, लिखने वाले लिखते रहते हैं आका की शान ये है, वराउल वरा है, लेकिन फिर भी ये नक्स निकालने वाले नक्स निकालते रहेंगे। लेकिन अहले मोहब्बत अहले माँ हुजूर की शान रिफ़त बयान करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह आलिया में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।